नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, डेटाबेस इंडेक्सिंग। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, पता लगाते हैं। अरे वो एहसास तो हम सबने महसूस किया है ना। जब कोई वेबसाइट या ऐप बस घूमती रहती है, लोड ही नहीं होती, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है उस वक्त। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है। मतलब कुछ डेटाबेस क्वेरीज तो एकदम पलक झपकते ही हो जाती हैं और कुछ हैं कि जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये फर्क आता कहाँ से है? इस स्पीड के पीछे ना एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक छिपी हुई है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द, इंडेक्सिंग। अच्छा, तो ये इंडेक्सिंग आखिर है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये डेटाबेस में डेटा को एकदम तेजी से ढूंढने और निकालने का एक तरीका है, एक तरह का शॉर्टकट। और इसे समझने का सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक किताब का इंडेक्स। जी हाँ, वही जो किताब के आखिर में होता है। जरा सोचिए, एक बहुत मोटी 1000 पन्नों की किताब है और उसमें कोई खास टॉपिक ढूंढना है। अगर इंडेक्स है ही नहीं तो क्या करना होगा? एक एक पन्ना पलटना पड़ेगा, मतलब घंटों लग सकते हैं। और अगर इंडेक्स हो तो बस इंडेक्स में टॉपिक देखा, पेज नंबर मिला और सीधे उसी पन्ने पे पहुंच गए, जानकारी आपके सामने। बस यही है स्पीड और एफिशिएंसी का खेल। डेटाबेस के इंडेक्स भी ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये दो बहुत जरूरी चीजें संभाल कर रखता है। पहली, टेबल के किसी कॉलम की वैल्यूज, और दूसरी, उस वैल्यू वाली पूरी की पूरी लाइन का असली पता, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। ये पॉइंटर एक एड्रेस की तरह है जो डेटाबेस को बताता है कि अरे वो डेटा ठीक इस जगह पे रख। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि इंडेक्सिंग क्या है, तो चलिए अब इसके सबसे बड़े फायदे की बात करते हैं। जी हाँ, स्पीड की। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है सिलेक्ट क्वेरीज का सुपर फास्ट हो जाना। मतलब जब भी डेटाबेस से कोई जानकारी निकालनी होती है, वो काम बहुत तेज हो जाता है। और मजे की बात यह है कि टेबल जितना बड़ा होता जाएगा ना, इंडेक्सिंग का असर उतना ही ज्यादा दिखेगा। इसके अलावा डेटा को सर्च करना या उसे किसी ऑर्डर में लगाना यानी सॉर्ट करना, ये सब भी एकदम एफिशिएंट हो जाता है। हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि इंडेक्स एक ही तरह का नहीं होता। इसके कई अलग अलग टाइप होते हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद होता है। जैसे प्राइमरी इंडेक्स है, यूनिक इंडेक्स है, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड भी। हर एक की अपनी एक खासियत है जो अलग अलग सिचुएशन में काम आती है। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि इंडेक्सिंग कोई जादू की छड़ी है जो हर समस्या को हल कर देगी। नहीं, हर अच्छी चीज की तरह इसकी भी एक कीमत होती है, एक कॉस्ट होता है। और बस यही है इंडेक्सिंग का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ। ये डेटा को पढ़ने यानी सिलेक्ट करने की स्पीड तो जबरदस्त बढ़ा देता है, लेकिन डेटा को बदलने मतलब इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया डेटा डाला जाता है या पुराना बदला जाता है, तो डेटाबेस को सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि उसके इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ता है। ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी टेबल है जिसमें हर सेकंड हजारों नए रिकॉर्ड आ रहे हैं। वहां इंडेक्स लगाने से डेटा लिखने की स्पीड पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, इंडेक्सिंग इंडेक्स किए गए कॉलम्स का इस्तेमाल करके डेटा तक तेजी से पहुंचने में मदद करता है, जिससे डेटाबेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ये ट्रेड ऑफ पता हो तो कोई ये फैसला कैसे करे कि कौन से कॉलम्स को इंडेक्स करना है और किन्हें नहीं? और दोस्तों, बस यहीं पर एक अच्छे डेटाबेस डिजाइन की कला और उसका साइंस काम आता है।